हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। हाल ही में रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है। एक जोन ने हाल ही में आरआरसी ग्रुप डी को लेकर एक न्यू अपडेट जारी किया है। छात्रों के लिए यहाँ पर बुरी खबर है, क्योंकि बहुत से छात्रों को रेलवे पोस्ट बदल रही। आखिर छात्रों को पैनल से बाहर भी क्यों कर रहे हैं? आखिर ये आरआरसी क्यों कर रही छात्रों के साथ खिलवाड़? इन सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने साउदर्न रेलवे की वेबसाइट खोल रखी। इसमें सीई नंबर आरआरसी 1/2019 को लेकर एक लेवल फर्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट पार्ट पैनल 3। ये रही वो नोटिस। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे सीई नंबर आरआरसी 1/2019 लेवल फर्स्ट पोस्ट। यहाँ पर ये नोटिस है, करिजेंडम नोटिस जारी की गई साउदर्न रेलवे के द्वारा। यहाँ पे पॉइंट्स में दे रखा क्या क्या बदलाव किया गया है। First provisional part panel of 7,960 number of candidates and second provisional part panel 962 number of candidates to various posts in Southern Railway and ICF against centralized एम्प्लॉयमेंट नंबर CEN RRC 1/2019 वाज डिक्लेयर्ड। यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट पैनल में 7960 लड़कों का सिलेक्शन हुआ और वहीं पार्ट 2 में 962 यानी 962 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस द कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग रोल नंबर्स who were part of earlier panel are re-allotted to the post as mentioned below। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का हवाला देते हुए बताया कि कुछ कैंडिडेट का जो पहले रोल नंबर वर पार्ट ऑफ अर्लियर पैनल, जिनका पहले पैनल में कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनका री-अलॉटेड यानी उनको दोबारा पोस्ट को अलॉट किया गया और उनको पोस्ट को बदल दिया गया, पोस्ट रेफरेंस को बदल दिया गया। बताया गया आरआरसी चेन्नई रिजर्व्स द राइट टू रेसिफाई एनी एडवर्ड। यहाँ पर उन सभी लड़कों का रोल नंबर दिया गया जिन लड़कों को यहाँ पर री अलॉट किया गया। तो इनमें यहाँ पर रोल नंबर दिया गया, यहाँ पर प्रीवियसली अलॉटेड कैट नंबर दिया गया, कैट नंबर नाउ अलॉटेड या न्यू अलॉट नंबर दिखाया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बच्चे को 10 SR साउथ रेलवे में 10 उस पे कैटेगरी पे आती थी, उसका चेंज करके 16 SR 16 SR पे कर दिया गया, यानी यहाँ पे काफी बदलाव कर दिया। दूसरे में भी यही सिस्टम है, तीसरे में 10 SR की आती थी, उसको फर्स्ट SR में चेंज कर दिया, यानी काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। पता नहीं आखिर ये रेलवे इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे कुछ लड़कों को जो उनका पार्ट पैनल में फर्स्ट में आया था, उनका जब नेक्स्ट पैनल पे जो चेंज हो गया उसमें तो रिव्यू मतलब पैनल से ही रिमूव कर दिया। पता नहीं आखिर उनमें क्या कमी आई। यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लास्ट पे 2 बच्चों को दिया गया, उसमें किसी का 9 SR है तो उसको रिमूव फ्रॉम पैनल कर दिया गया। इसमें किसी का 17 SR पे है तो उसका भी रिमूव फ्रॉम पैनल कर दिया गया, और उसका कारण यहाँ पे बताया है, नॉट एलिजिबल एज पर पैरा 12.2 ऑफ CEN नंबर 1/2019 अपीयर्ड इन AITT आफ्टर 12/4/2019। यहाँ पर यह बताया गया है, जब एग्जाम की इन्होंने करवाया, डेट दी गई थी, इस डेट से पहले यदि कोई क्वालिफिकेशन या जो तुम्हारी डिग्री है वो मान्य होगी, यदि उसके बाद कोई भी डिग्री आपने लगाया है, अप्रेंटिस या कुछ भी, तो वो आपकी डिग्री मान नहीं होगी और आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ लड़कों को 2-2 महीने बाद उनके कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है एक RTI को लेकर। यहाँ पे एक जोन में RTI यानी वेस्टर्न रेलवे में एक RTI दायर की गई, तो उसका रेलवे ने जवाब दिया। चलिए जानते हैं रेलवे ने RTI क्या जवाब दिया है। तो इस RTI में पूछा गया था कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर पार्ट पैनल 3 इन वेस्टर्न रेलवे लेवल फर्स्ट। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे फर्स्ट पोस्ट में को लेकर यहाँ पे एक कैटेगरी में कितनी पोस्ट वैकेंट रह गई उनको लेकर जानकारी मांगी गई। तो यहाँ पर रेलवे ने जानकारी दिया है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 3 नाउ PWBD वैकेंट सीट्स अगेंस्ट CEN 1/2019 कैटेगरी वाइज एज अंडर। वहाँ पे बताया गया है EWS में 144 और जनरल पे है यहाँ पे 565, OBC में 327, SC में 278 और ST में 139 कुल सीटें यहाँ पे खाली रह गई हैं। वहीं इनके RTI में ही भी फेल बदल समझ में आ रहा है। कुछ RTI जो पहले पूछी गई थी उसमें इन्होंने कुछ दूसरा जवाब दिया है, और बाद में जो अभी पूछी गई थी उसमें इन्होंने कुछ दूसरा जवाब दिया है। चलिए जानते हैं कि पहले RTI में इन्होंने इसी क्वेश्चन का जवाब क्या दिया था। तो ये रही वेस्टर्न रेलवे में RTI दायर करके 1/8/2023 को पूछी गई थी। इन्होंने RTI में दायर करके एक सवाल पूछा था, इन रिस्पांस टू योर अबो रेफरेंस एप्लीकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वाज रिसीव्ड इन दिस ऑफिस ऑन 26/7/2023। इन्होंने 26/7/2023 को इसकी इंफॉर्मेशन जारी की थी। चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इनसे क्या जवाब मांगा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर पार्ट पैनल 3 इन वेस्टर्न रेलवे लेवल फर्स्ट पोस्ट। यहाँ पे लेवल फर्स्ट पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितनी पार्ट पैनल 3 के बाद सीटें खाली रह गई। तो इन्होंने जवाब दिया था
बताया, नॉन PWBD यानी जो विकलांग छात्र नहीं है यानी फ्रेश जो कोटा होता उसके आधार पर जो वैकेंसी भरी गई तो उसके बाद जो पार्ट पैनल 3 के बाद जो सीटें खाली रह गई थी उनका इन्होंने जवाब दिया है। यहाँ पर EWS में 154 सीट और जनरल पे यहाँ पर UR पे 621, जबकि उसके बाद वाली जो अभी लिस्ट आई थी जन RTI दायर की गई तो उसमें 558 सीट इन्होंने बताया था। वहीं SC में 502 और ST में 267 सीटें यानी खाली बताई जा रही। पता नहीं रेलवे आखिर करना क्या चाहती, कहीं दूसरा जवाब दे रही तो कहीं दूसरा घुमा घुमा कर जवाब दे रही, कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा। आखिर ये रेलवे करना क्या चाहती है, इस सवाल का जवाब यदि आप जानते हो तो आप हमारे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।